नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे व्याकरण के, जो आपके DSSC का एग्जाम जो होने वाला है, TGT PGT का, उसको ध्यान में रखकर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और इसके शास्त्र हो चुके हैं, आज इसके चौथा शास्त्र है। तो चौथे शास्त्र का यह क्वेश्चन है 61। शुरू करते हैं आज के शास्त्र को। क्या है पहला क्वेश्चन कि स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो असत्य है। क्या है? असत्य है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर आरक्षिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो गलत आंसर है वो क्या है? सभी स्वर आरक्षिक होते हैं, बिल्कुल सही है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख से विवर होकर निकलती है, बिल्कुल सही है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर कितने होते हैं? 10 माने गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। स्वर का उच्चारण कि स्वतंत्र नहीं होता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, वो किसी व्यंजन की सहायता में नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी, या ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी, या है ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी। उसके बाद है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। तो इसका जो क्रम है वो क्या है? किसके बाद कौन सी भाषा आई है? तो पहले जो आई है वो लिपि ब्राह्मी लिपि आई है। कौन सी लिपि आई? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद गुप्त लिपि आई, उसके बाद कुटिल लिपि आई, उसके बाद देवनागरी लिपि आई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि लास्ट में आई, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं या उपभाषाएं कौन सी हैं? बुक्सा, संडीली, बैगराही, केठरिया, डांगी, माथुरी, बधोरी, बनाफरी, खटोला, लरिया, खटौली, कटहाली। तो बुंदेली बोली की जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा बधौरी, बनाफरी, खटोला। तो ये जो हैं बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अरबी भाषा जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, कौन सा दंत वर्ण है? डा, ड़ा, दा या धा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो दंत वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? दंत वर्ण जो हैं वो कौन कौन से हैं? दा है और धा है। तो ये जो हैं दंत वर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है? क्या है कि राजस्थानी हिंदी की नहीं है। कौन सी नहीं है? मेवाती, मडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा
मडियाली। क्या होगा? मडियाली जो है, मडियाली बोली जो है वो राजस्थानी की नहीं है। मेवाती राजस्थानी की है, मारवाड़ी राजस्थानी की है, मेवाड़ी राजस्थानी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कागड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा नेपाली। कौन सी? नेपाली भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सुमेलित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मगही। क्या हो जाएगा? मगही। मगही जो है पूर्वी बोली की भाषा है, पूर्वी हिंदी की भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। वाक्य में अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? कारक संबंधी है, क्रिया संबंधी है, वर्तनी संबंधी है या सर्वनाम संबंधी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा कारक संबंधी। अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। तो को जो लगेगा, को जो है कारण है, कारक है, कारक लगा नहीं है। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है कि वह सचमुच में गरीब है। वाक्य में अशुद्धि है। कौन सी है? क्रिया संबंधी, वर्तनी संबंधी, विशेषण संबंधी या अनावश्यक पद संबंधी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अनावश्यक पद संबंधी गलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। कौन सा है? मोहन के हाथों पत्र भिजवा देना, किसी दूसरे आदमी को वहां भेजो, कल विधानसभा के अंदर हंगामा होगा, जयपुर में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। वाक्य अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य जो है वो है कल विधानसभा के अंदर हंगामा होगा। ये वाक्य जो है अशुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। मोहन के हाथों पत्र भिजवा देना बिल्कुल सही है। किसी दूसरे आदमी को वहां भेजो बिल्कुल सही है। जयपुर में अनेक स्थल जो हैं, स्थान या स्थल देखने योग्य हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वहाँ क्या सुंदर बगीचा है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अरे यह तो रातों रात अमीर हो गया, कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें। ये जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है यद्यपि वह दुष्ट था फिर भी मैं वहां गया। वाक्य में अशुद्धि है। क्रम संबंधी, कारक संबंधी, अव्यय संबंधी या क्रिया संबंधी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा अव्यय संबंधी। अव्यय संबंधी अगर यद्यपि किसी वाक्य में यद्यपि आता है तो तथापि जरूर लगेगा। तथापि, यद्यपि वह दुष्ट था तथापि फिर भी मैं वहां गया, तो तथापि होना चाहिए था। तो तथापि नहीं है, इसीलिए अव्यय संबंधी है। तथापि जो वर्ड है वो अव्यय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है कि उसने क्या संकल्प लिया। वाक्य में अशुद्धि है। कौन सी है? सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी, कारक संबंधी, कोई अशुद्धि नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रिया संबंधी। क्या हो जाएगा? क्रिया संबंधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में मुहावरे से संबंधित अशुद्धियां हैं? प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना, कुसंगत से उसके मुंह पर कालिक पुत गई, युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है, चबाता नहीं, कौन उठाता है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर है वो हो गया डी, प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्ध है? किसके संबंधी है? कारक अशुद्धि है। 5 बजने में 10 मिनट हैं, दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, राहुल आज स्कूल में अनुपस्थित है, अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए। तो इस क्वेश्चन में जो है कारक संबंधी अशुद्धि कहाँ पर है? तो कारक संबंधी जो अशुद्धि है वो है दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर है वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा है? गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए, आज वर्षा होने की संभावना है, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता है, उसे तो असफल होना ही था। तो इस वाक्य में अशुद्ध का जो वाक्य है वो कौन सा है? गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये जो है अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि किस विकल्प में संज्ञा संबंधी अशुद्धि है? विकास के मार्ग में संकट भी आते हैं, आपके बोलने का स्तर ऊंचा है, सभी राजा एकत्र हुए, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए। तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है वो कौन सा है? वो है विकास के मार्ग में संकट भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर है वो है विकास के मार्ग में संकट नहीं, कठिन विकास के मार्ग में कांटे भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु की संधि से प्राप्त शब्द होगा, कौन सा होगा? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मतु, ग्रीष्मातु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है व्यवहार कुशल का समास विग्रह होगा, क्या होगा? व्यवहार में कुशल, व्यवहार के लिए कुशल, व्यवहार से कुशल, कुशलता और व्यवहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा व्यवहार से कुशल। क्या होगा? व्यवहार से कुशल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय।